हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपने कभी बच्चे को देखा है, छोटे बच्चे को? जब बच्चे को पेरेंट्स, फादर या मदर या कोई और बच्चे को ऐसे हवा में उछालते हैं, देखा है? तो बच्चे को जब वो हवा में उछालते हैं तो बच्चा खुश होता है, दुखी होता है? बच्चा खूब हंसता है खिलखिला के। इफ यू रिमेम्बर, अपने बच्चों के साथ आप लोगों ने कभी किया हो तो बच्चा बहुत खिलखिला के हंसता है ना, खुश होता है। और बच्चे को हवा में होता है वो और बहुत हंसता है, और वो ही आस्क फॉर मोर कि आप मुझे और उछालो उछालो करके। अगर उसको छोड़ दो तो वो बच्चा और कहता है ऊपर ऐसे ऐसे करो। तो वो क्यों हंसता है? क्योंकि उसको भरोसा है कि जब उसको नीचे से पकड़ने वाला कोई है, उसके पापा उसको पकड़ लेंगे या उसकी मम्मा उसको पकड़ लेंगी, क्योंकि उसको वो भरोसा है। तो सोचो, उस छोटे से बच्चे को इतना भरोसा है, इतना विश्वास है कि मुझे पकड़ने के लिए कोई है। और हम क्या उस ऊपर वाले पर इतना भरोसा करते हैं कि वो होल्ड कर लेगा, हमें पकड़ लेगा, हमें संभाल लेगा? नहीं। हम उसकी पूजा अर्चना तो करते हैं पर उस पर भरोसा नहीं करते। हम उस पर कहते हैं, डर हमें अंदर से लगता रहता है, और लेकिन फिर हम कहते रहते हैं उस डर को करने के लिए कि ईश्वर पे भरोसा रखो, उस पर ईश्वर पे भरोसा रखो, ईश्वर पे भरोसा रखो। लेकिन हम भरोसा करते नहीं। बच्चे को सुना है कभी कि बच्चा कहता है कि पापा पे भरोसा रखो, पकड़ लेंगे? नहीं, पर उसको क्योंकि पता है वो पकड़ ही लेंगे वो। सो हमें भी अब यही करना है। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको अपनी मनवांछित चीज़ें चाहिए, तो जो इसने हमें इस दुनिया में भेजा है ना, उस पर विश्वास करना पड़ेगा। विश्वास, उस पर भरोसा करना पड़ेगा उस हद तक। और आपने ये देखा है, एक चीज़ देखी है, आपने नोटिस अगर करी होगी तो मैं देख रही थी कि जितने भी ये सब हमारी कोचिंग इंडस्ट्री चल रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग्स चल रही है, तो जब हम कोचिंग शुरू करते हैं तो हम उसके स्टेप बाय स्टेप पे चलते चले जाते हैं। बहुत सारे जो उनकी प्रैक्टिस हम करते हैं, आप खुद भी देख लो, जो लोग कर रहे होंगे, बहुत फेमस अच्छे बड़े बड़े कोचेस की। तो वो शुरू तो छोटी छोटी प्रैक्टिस से, स्क्रिप्टिंग से, जर्नलिंग से, और क्या कहते हैं, ग्रैटिट्यूड राइटिंग से, ये सब से करके होती रहती है, प्रैक्टिकल से। और फिर वो बहुत सारी चीज़ें अचीव होने लगती है, क्योंकि इन प्रैक्टिस से फ़र्क पड़ता ही है। मैनिफेस्टेशंस होने लगते हैं, पैसा आने लगता है, और आपके ड्रीम्स पूरे होने लगते हैं। चाहे वो आपका हेल्थ का हो, चाहे रिश्तों का हो, चाहे मनी का हो, वो ड्रीम्स पूरा होने लगता है, क्योंकि आपकी लाइफ वाइब्रेशंस चेंज होने लगती है। इन प्रैक्टिसेस से होता क्या है कि आपकी वाइब्रेशंस चेंज होने लगती है, आप अच्छे मूड में रहने लगते हो, आप खुश रहने लगते हो। आपको क्या चीज़, पहली चीज़ सिखाई जाती है कि आप खुश रहो। और सोचो, एक सिंपल सी चीज़ कि हमें खुश रहना है, उसके लिए हमें प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है कि हमें डांस करना है, और फिर हमें ध्यान करना है, हमें मेडिटेट करना है। ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। यही सारे उसके स्टेप्स हैं, मैंने जितने भी आपको बताए हैं। आंखें बंद करके आप अच्छा देखो, जो आप चाहते हो, अपना एक सुंदर जीवन देखो, उसमें आप जो भी कुछ चाहते हो वो सुंदर जीवन करो। इससे सिंपल तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को नहीं समझ सकते। यही सारी प्रैक्टिस आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन और फिर लास्ट में आपको बताया जाता है कि जब आप फिर ध्यान करो, मेडिटेट करो। मेडिटेट करते करते, शुरू में तो आप इसलिए मेडिटेट करते हो कि आपको जो है मन को शांत करना है, खुश रहना है, चीज़ें अट्रैक्ट करनी है। लेकिन जब आप मेडिटेशन करते करते फिर आप उस स्टेज पे आ जाते हो, जो हमारे योग में कहा जाता है योग समत्वम उच्यते, कि सम स्थिति में आप आ जाते हो। तो आपको फिर वो उस स्टेज पे आ जाते हो जहाँ आपको आंखें बंद करके बैठना अच्छा लगता है, ध्यान अच्छा लगता है, खुद से मिलना अच्छा लगता है, खुद से प्यार करना अच्छा लगता है। आपको अपने इस एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस लगने लगती है, अपने होने का अस्तित्व लगने लगता है। आपको ये पता रहता है, आपको अपना पर्पस मिलने लगता है कि मैं इस धरती पे क्यों हूँ। तो आपके और कई बारी वो सारी चीज़ें जो आपको अट्रैक्ट करनी होती हैं, फिर आपको वो अट्रैक्ट भी नहीं करनी होती, वो ऑटोमेटिकली आपके पास आती हैं, और उससे ज़्यादा आती हैं, क्योंकि अब आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, चीज़ें आपको अट्रैक्ट कर रही होती हैं, क्योंकि आपने अपना लेवल इतना ज़्यादा हाई कर लिया कि अब चीज़ें आपको अट्रैक्ट करते हो। समझ रहे हो आप लोग मैं आपसे क्या कह रही हूँ? लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पूरा साइंस यही है कि आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हो जब आप बहुत, जब किसी का सुनते हो तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे नीचे बैठ के सोचते हैं कि पता नहीं कैसे हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, क्या हम भी कर पाएंगे? कोई भी कर लेता है। और हमने देखा है, बहुत सारे कोचेस की ग्रोथ देखी है कि हमारे सामने सामने साल 2 साल में कैसे हो गया। फिर हम उनसे टेक्निक सीखते हैं, लेकिन वो टेक्निक्स जो है हम जो सीखते हैं, और वो टेक्निक्स वर्क भी बहुत करती हैं, आप किसी से भी सीखो,
लेकिन जब तो मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अगर आप अपनी जर्नी ही वहां से शुरू करो जहां से आपको नीचे से चल के वहां पहुंचना है, तो व्हेन यू नो दैट कि आपको वहां पे आप ऑलरेडी हो, जब आपको वो करना है तो आप शुरू भी वहीं से करो ना, ऊपर उस ईश्वर को। फिर आप लास्ट में प्रे करते हो, सरेंडर करते हो, उसमें लास्ट में यही है कि ईश्वर पे किसी को पढ़ लो, जोसेफ मर्सी को पढ़ लो, जो डिस्पेंजा को कर लो, एवरीवेयर इज दैट की सरेंडर टू ऑलमाइटी एंड लेट गो कर दो। लेट गो का कॉन्सेप्ट सुना है ना आपने, तो सारा साइंस पूरा वही है। तो आप वहां से अपनी जर्नी शुरू करके देखो, आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ट्रस्ट मी ऑन दैट। आपको कभी, आप अपनी जर्नी ही वहां से शुरू करो, कि आप अपनी जर्नी वहां से शुरू करो कि ओके जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और ईश्वर पे पूर्ण भरोसा करके देखो कि उसने जब ये जीवन दिया है तो हमें संभालेगा भी वो जरूर। जब हम अपने बच्चे को संभाल सकते हैं तो वो नहीं संभालेगा जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। सो ट्रस्ट मी एंड प्लीज करके देखो, भरोसा एक बार करके तो देखो यार, थोड़ा सोचो, दिल से भरोसा करो उस ऊपर वाले पे, और ऊपर वाला फिर आपके लिए अपने सारे खजाने खोल देगा। क्योंकि जब आप उस पर भरोसा करोगे तो वो आपको अपने पर सारे खजाने खोल देगा। हम भरोसा नहीं करते ना, इसीलिए फिर हमें ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो आज मैं आपको यही बताना चाह रही थी। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।